हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साउथर्न रेलवे की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथर्न रेलवे की ओर से बड़ी वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें टोटल बात करें 2438 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फ्रेशर और ITI पास आउट कैंडिडेट दोनों इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाली गई है। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो दक्षिण रेलवे ईस्टर्न रेलवे की ओर से जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो डेट है 22/7/2024 को 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट हो 12/8/2024 शाम को 5 बजे तक रखी है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगी गई है। वेरियस डिवीजन वर्कशॉप यूनिट्स है जो साउथर्न रेलवे के अंडर में आती है। टोटल 2438 पदों के लिए वैकेंसी है निकाली गई। इसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है www.sr.india.railway.gov.in के न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जाके पर्सनल ब्रांच इंफॉर्मेशन में जाओगे तो एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 का आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब यूनिट वाइज ही अपने यहाँ पे वैकेंसी देखे तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए तो वैकेंसी निकाली गई सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप कोडानूर कोयम्बटूर में 18 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वैगन वर्क्स पालमपुर में बात करते हैं यहाँ पे 2 ट्रेड के लिए टोटल 47 वैकेंसी निकाली गई। रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT की बात करो 3 यहाँ पे ट्रेड से उनकी 20 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद एक्स ITI कैंडिडेट की बात करें, ऊपर वाली जो वैकेंसी थी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए थी। अब ITI कैंडिडेट की बात करें तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप कोडानूर कोयम्बटूर में टोटल 60 ट्रेड्स के लिए 52 वैकेंसी निकाली गई। तिरुवनंतपुरम डिवीजन में 7 ट्रेड के लिए 145 वैकेंसी निकाली गई है। सलेम डिवीजन में अपन बात करें तो टोटल 8 ट्रेड्स के लिए 222 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पलक्कड़ डिवीजन में 10 ट्रेड के लिए 285 पदों की वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वेकन वर्क्स परमपुर की बात करें तो इसमें 8 ट्रेड्स के लिए 350 पदों की वैकेंसी निकाली गई। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप परमपुर की बात करें तो 5 ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है और टोटल 130 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। लोको वर्क्स परमपुर में टोटल 4 ट्रेड के लिए 228 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप अराकोणम की बात करें तो इसमें 4 ट्रेड के लिए 48 है। चेन्नई डिवीजन पर्सनल ब्रांच में पासा की 24 वैकेंसी निकाली गई है। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक और यहाँ पे अराकोणम की बात करें तो 5 ट्रेड के लिए 65 पदों की वैकेंसी निकाली गई। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अवाड़ी की बात करें तो 2 ट्रेड के लिए 65 वैकेंसी निकाली गई। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक तंबरम में 4 ट्रेड्स के लिए 55 वैकेंसी निकाली गई। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक रोयापुरम में 4 ट्रेड्स के लिए 30 पदों की वैकेंसी निकाली गई। चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल डीजल में 3 ट्रेड्स के लिए 22 पदों की वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन मैकेनिकल कैरिज एंड वैगन में 4 ट्रेड्स के लिए 250 पदों की वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल परम्बूर की बात करें तो 5 की 3 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सेंट्रल वर्कशॉप यहाँ पे मलाई में 9 ट्रेड्स के लिए 201 पदों की वैकेंसी है और तिरुचिपल्ली डिवीजन में 5 ट्रेड के लिए 94 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। मदुरई डिवीजन में 4 ट्रेड्स के लिए 84 पदों की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 15 वर्ष है और यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 22 वर्ष एज लिमिट रखी गई है और ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए और MLT जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 24 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। जहाँ पे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट दी जाएगी। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए योग्यता 10वीं पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ रखी गई है। फिटर की 2 साल की ट्रेनिंग होगी। वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिकल की 13 महीने की, लेबोरेटरी मेडिकल टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग है वो की जाएगी। SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी नहीं है। उसके बाद है आगे अपन देखें तो जितने भी ITI के ट्रेड्स है उसमें सभी में कैंडिडेट के 10th पास आउट के साथ ITI का सर्टिफिकेट, NCVT या SCVT का जो भी रेस्पेक्टिव
ट्रेड्स है उसमें होना जरूरी है। 1 साल की ट्रेनिंग है यहाँ पे कैंडिडेट को करवाई जाएगी। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो नीचे यहाँ पे जो SC/ST के कैंडिडेट है उसके लिए 50% क्राइटेरिया नहीं रखा गया। बाकी कैंडिडेट के पास भी मिनिमम 10 में 50% मार्क्स है वो हमें जरूर। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइंस दे रही है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है। रेट ऑफ स्टाइपेंड है तो वो जो 25 सितंबर 2019 का जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग स्टाइपेंड का पेमेंट है वो किया जाएगा। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस भी किया जाएगा, यानी कैंडिडेट के 10th और जो ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है पेश करना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट है वो जनरेट किया जाएगा। इससे संबंध में उसके साथ ही कैंडिडेट है उसका जो रजिस्ट्रेशन है www.apprenticeshipindia.gov.in यानी NAPS पोर्टल के ऊपर होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो साथ लेके जाने जरूरी है। और कैंडिडेट को जो कम्युनिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या जो ईमेल आईडी कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी उसी के माध्यम से किया जाएगा। नीचे यहाँ पे एनेक्डर सर्टिफिकेट्स दिए हैं जो कि कैटेगरी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड और एलिजिबल है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी कैंडिडेट्स को मेरी यही सलाह है कि वो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर ले, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।